प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के जीरोज और डिग्री के रिलेशन के बारे में बात करेंगे और पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में कुछ और बातें, कुछ नई बातें जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहेंगी। और आशा करता हूँ आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आपकी नॉलेज में वृद्धि कर रहे होंगे। साथियों, लेक्चर के बारे में अपनी कीमती राय, कीमती कमेंट जरूर करना। इससे हम इन वीडियो को और बेहतर बना सकें, आगे आने वाली वीडियो आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी हो सकें। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो साथियों जरूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हमने जो भी बातें की हैं उनको एक बार पिछले लेक्चर में जाके जरूर देख लें, ताकि आपको आज का या आगे आने वाले सभी लेक्चर अच्छे समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए साथियों, पॉलिनोमियल की डिग्री और पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में जो रिलेशन है, एक बार उसके बारे में बात करनी है। उससे पहले मैं एक बार फिर से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को लिख देता हूं। मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो किस तरह की है, किस फॉर्म की है, एक बार वो लिख देता हूं मैं। a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस an x रेज़ टू पावर n। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिग्री n का पॉलिनोमियल बताना चाहिए, बोलना चाहिए, तो उसके लिए साथ में हमें एक बात लिखनी पड़ेगी कि जो वेरिएबल x की n पावर की टर्म है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो बताना पड़ेगा। अगर वही कोफिशिएंट जीरो हो जाए, यानी कि an अगर जीरो हो जाए साथियों, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री n नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। an नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख के चलिए। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है। क्यों डिग्री क्या थी? पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो टर्म है जैसे कि x है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। फिर आगे देखो साथियों, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ 2x प्लस 3, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज के बारे में बात करनी है। जीरोज और डिग्री में क्या रिलेशन है? सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसका जीरोज की संख्या से जीरोज कितने रहेंगे, हाउ मेनी जीरोज, उसके साथ एक रिलेशन है, उसके बारे में बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग में सेट कर देता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आगे चलता रहेगा। 0 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट लिख दीजिए, k लिख दीजिए, एग्जांपल के तौर पे कोई भी कांस्टेंट 20, सब के सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax प्लस b। यहां पर अगर डिग्री 1 है तो साथ में लिख दें कि a नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ में भी a नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहां भी साथियों a नॉट इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल है, तो हाउ मेनी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने रहेंगे, कोई जीरोज नहीं होगा साथियों, 0। अगर आपका डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने रहेंगे, एग्जैक्टली 1, केवल एक जीरो रहेगा इसके पास। अगर आपका सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने रहेंगे, एट मोस्ट 2। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट 3। आगे चलते चलते आगे बढ़ते जाएं तो आपका अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री n,
तो जीरोज क्या रहेंगे, एट मोस्ट n। मीनिंग क्या है एक बार वो देख लो। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसके जीरो नहीं होते, यानी कि वो पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को केवल एक बार काटता है। श्योर है ये कि वो एक बार ही काटेगा, ना कम ना ज्यादा, तो इसलिए उसके जीरोस कितने हुए, सिर्फ 1। जो आपका सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार एक्स एक्सिस को काट सकता है, यानी कि उसके 2 जीरोस हो सकते हैं, एक हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई जीरोस हो ही नहीं, उसका कोई जीरो न हो। और आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को उसका ग्राफ 3 बार काट सकता है, 2 बार काट सकता है, 1 बार काट सकता है, या न भी काटे, तो मैक्सिमम 3 जीरोस रहेंगे उसके पास। इसी तरीके से अगर आप 50 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार काट सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसके मैक्सिमम 50, एट मोस्ट 50 जीरोस रहेंगे, और n डिग्री के पॉलिनोमियल के एट मोस्ट n जीरोस रहेंगे। तो ये था रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपको उसके जीरोस पता है, तो जीरोस का रिलेशन उसके कोफिशिएंट से क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैं फर्स्ट डिग्री के पॉलिनोमियल, क्योंकि आपने देखा कि 0 डिग्री यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं होते, इसलिए फर्स्ट डिग्री के पॉलिनोमियल से शुरू करता हूं। वो कैसा होता है, ax प्लस बी, यहां पर a नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसकी, 1। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसके कोफिशिएंट क्या है, एक a और एक b, ये 2 कोफिशिएंट है। अब अगर जीरोस के बारे में बात करें, मैं सपोज करके चलता हूं कि जो जीरोस हैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो उसका एक जीरो रहेगा, यानी कि k नाम देके चलता हूं। जीरोस को मैंने क्या नाम दे दिया, k। अब a और b का k के साथ एक रिलेशन है, वो बता देता हूं आपको। माइनस बी बाई ए, थोड़ा सा देख लें। अगर k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो k को x की जगह पे अगर आप पुट कर देंगे, a इंटू के प्लस बी, जीरो है तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देगा, a के, ये b उधर जाके नेगेटिव, k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि k की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आएगी। इसी तरीके से आप दूसरा पॉलिनोमियल लेके चले, यानी कि सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर साथियों a नॉट इक्वल टू 0, ये तो एक कंडीशन है, पॉलिनोमियल ये है आपका, इधर ये है। इसके अंदर भी अगर अल्फा और बीटा, एक अल्फा क्योंकि आपका सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। तो एक को मैंने अल्फा सपोज कर लिया, दूसरे को मैंने बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, वो क्या रहेगा, जो x का कोफिशिएंट है यानी कि b, इसका नेगेटिव, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a, इससे डिवाइड कर देंगे माइनस b को, और इन दोनों की प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x उसका नेगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, ये है रिलेशन। आगे थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ भी साथियों कंडीशन साथ में याद रखें कि जो सब, अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आप बोल रहे हैं तो x क्यूब का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरो जाएंगे, 3, एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा मान के चलते हैं, अल्फा बीटा गामा। मैं रिलेशन लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा,
माइनस बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसका नेगेटिव कर दें, अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, पुट सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि दो जीरो को एक बार लें, उनकी मल्टीप्लाई करें, फिर अगले दो को लें, फिर आगे चलें। जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लेंगे, आगे एक्स की टर्म के कोएफिशिएंट को लेंगे सी अपॉन एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट ए था वही लेके चलेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा ये आएगा आपका डी है, तो इसको नेगेटिव कर देंगे, माइनस डी अपॉन ए। सिंपल वे में याद रहेगा आपको, मैं वो तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है कि इसमें 2 डिग्री से ज्यादा टर्म तो मिलेगी नहीं, तो इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको। इसके जस्ट बाद आप सम ऑफ द जीरोस, इसके बाद की इससे कम डिग्री की टर्म है x की 1 पावर, x में जो 1 पावर की टर्म है वो है इससे कम, उसकी कोएफिशिएंट का नेगेटिव करें, और जो सबसे बड़ी डिग्री की टर्म है या पॉलिनोमियल की डिग्री उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, माइनस बी अपॉन ए। फिर उसके बाद ये नेगेटिव किया, उसके बाद इसको पॉजिटिव लेना, सी अपॉन ए, इससे जल्दी याद हो जाएगा आपको। इसमें भी ऐसे ही माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल, फिर माइनस, फिर दोबारा से प्लस ले, प्लस सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, माइनस डी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सिंपली ये रिलेशन थे। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, इनका यूज करके हम एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। अब आपको अगर कोई ये करवाने के बाद, इसको अच्छे से देख लेने के बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको आपको पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उन प्रॉब्लम को ले सकते हैं। चलिए साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ पॉलिनोमियल दे दिए जाए, स्पेशली सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल को डिस्कस किया जाएगा 2.2 एक्सरसाइज में, और वहां पर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए जाएंगे, तो आपको वो, अब हम उस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना सीखेंगे। कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं साथियों। जैसे कि एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कि जो भी इसका जीरोस होगा वो इसको क्या बना देगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देगा, वो जीरो। वेरिएबल की जगह पे उसको पुट करके पूरी वैल्यू क्या बन के आएगी, जीरो बन के आएगी। तो मैंने सपोज कर लिया लेट के बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है आपका, इसको एक बार के लिए px का नाम देके चलता हूं मैं, ऑफ px। अगर x वेरिएबल की जगह पे k पुट कर दें, p ऑफ k, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी की जगह पे आप अगर आप उसके जीरो को पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी पॉलिनोमियल की, जीरो। k पुट करते हैं साथियों, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें बड़ा सिंपल मेथड है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए काम करेंगे हम। सेकंड डिग्री की जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को, यहाँ पर 1 है उसको अलग से लिखें, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको ले आए, दोनों की मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 8। थोड़ी देर के लिए मैं 1 लिख के चलता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था कोएफिशिएंट, तो जो भी है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। ये आया आपके पास -8। अब आपको इस 8 के नेगेटिव सिंबल को एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलते हैं, बाद में यूज करेंगे। 8 के आपको फैक्टर लेने हैं, और वो फैक्टर क्या रहे, जो फर्स्ट डिग्री की टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है, उन फैक्टर का सम या फिर डिफरेंस वो देखेंगे इस तरह से। जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्ट दोनों की क्या है, नेगेटिव, और सम करेंगे वो भी नेगेटिव।
तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगी, दो नंबर की प्रोडक्ट नेगेटिव तब आती है जब उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव हो। ये रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे 8 के कोई भी आप फैक्टर करें पहले, तो 8 के फैक्टर क्या जाएंगे साथियों, 1 और 8, आगे 2 4, बस। अब देखिए 1 + 8 9 और 8 - 1 7, ये इनमें से कोई भी 2 के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये नहीं हो सकता। दोबारा से देख लें एक बार, 1 8 2 4, 1 8, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, 2 नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा। 2 और 4, 4 - 2 इस 2 के इक्वल आया, फर्स्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है उसके इक्वल आया, इसलिए ये लेके चलते हैं। बड़ा सिंपल है, फर्स्ट टर्म को यूं का यूं, के स्क्वायर को यूं का यूं लेके चले, -8 भी आपका यूं का यूं आएगा और ये 0। अब सिर्फ इसको चेंज करना है आपने, ये के आपको पता है 4 - 2 लिख देंगे तो आपका इस 2 के इक्वल आएगा, तो 2 को आप रिप्लेस कर दें 4 - 2 से। अब आप इनका मल्टीप्लाई करें, के स्क्वायर -4, 4 का मल्टीप्लाई के से, 4 पॉजिटिव के पॉजिटिव, 4 के आगे नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन, -4 के, -2 इंटू माइनस +2 के, -8 = 0। अब इन दोनों टर्म में आप के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन, के स्क्वायर है, के स्क्वायर को के से डिवाइड करेंगे के आएगा, 4k को आप के से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 कॉमन हो सकता है दोनों में, 2 कॉमन ले लेंगे, 2k को 2 से डिवाइड करेंगे 2k सॉरी, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। अब इतना करने के बाद आपको एक ब्रैकेट कॉमन मिलेगी, उसको ले लेंगे, k - 4 ये ब्रैकेट कॉमन, यहाँ पे आपके पास क्या आया k, यहाँ पे +2 = 0। चलिए अब ये दोनों ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों में से कोई भी 0 है, दोनों 0 हो सकते हैं, लेके चलिए, k - 4 = 0, k +2 = 0, k = इधर 0 - 2 दैट इज -2, k = 0 + 4 नेगेटिव सिंबल, आप दूसरी साइड लेके जाएंगे, आप दोनों साइड आपने इस 4 को कैंसिल आउट करने के लिए, -4 को कैंसिल आउट करने के लिए 4 ऐड कर दिया, इधर ये कैंसिल, इधर 4, k = 4, k की आपके पास दो वैल्यू आई, एक तो -4 2 और दूसरा 4। k क्या था आपके पास, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दिस गिवन पॉलिनोमियल, इट मीन दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के आपके पास कितने जीरोस हैं, एक -2 दूसरा 4। अगर आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, 4 पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं, (4u² + 8u), फिर वहीं से आप सपोज कर लें लेट a बी द जीरोस, और ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको pu लिख लें आप, जीरोस ऑफ pu। तो जब k पुट करेंगे तो क्या आएगा, p k आपका 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि आप वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पर u है, u की जगह पे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी की जगह पे आप k पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, p k = 0, 4 u की जगह पे k पुट कर दिया, 4k² + 8k = 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर है, किंतु इसकी तीनों टर्म नहीं है, सिर्फ दो टर्म है, तो सिंपली आप दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 और k, 4 एंड k कॉमन लेके चलते हैं, इधर k + 2 = 0। ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दोनों ही नंबर पे एक बार 0 लेके चलते हैं, इधर k + 2 = 0, k = उधर जाके 2 नेगेटिव, और ये k 0/4 दैट इज 0, 0 और -2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब साथियों अगर आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तब आपसे दोबारा से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनवाने के लिए
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बोला जा सकता है कि आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आप क्वेश्चन सोल्व करें कि आप सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल को बना के दिखाएं उनकी मदद से। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को मैं एस से डिनोट कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैंने पी से डिनोट कर दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेके चलेंगे, इसके पीछे की रीजन क्या है अगले लेक्चर में या आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करके करेंगे। एक बार देख लें पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। k इंटू एक्स स्क्वायर, वेरिएबल x में सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल को बनाएंगे, माइनस सम ऑफ जीरोस जिसको हमने s से लिखा, इंटू वेरिएबल x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको आपने p से लिखा। ये आपके पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसी मेथड का यूज करके, इस मेथड का यूज करके आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं अभी, जिससे आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ में आ जाए। एक बार के लिए मान के चलते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है। सम ऑफ जीरोस कुछ भी सपोज कर ले, मैंने सपोज कर लिया 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं -1 लेके चलता हूं। सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ये आपका एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस आपका 1/4 इंटू एक्स प्लस p का वैल्यू आपका क्या है बच्चों -1 की, ये एक्स स्क्वायर ऐसीज माइनस 1/4x और ये -1। अब आप सोच रहे होंगे कि k क्या है? ये k ऐसी क्वांटिटी है जो हम अपनी मर्जी से सेट करेंगे, पॉलिनोमियल को सिंपल बनाने के लिए सेट करेंगे। जैसे कि इसके अंदर 3 टर्म है, ये डिनोमिनेटर में 1/4 है, एलसीएम लेके चलेंगे k एक्स स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, पूरे पॉलिनोमियल का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर इधर 1 इधर 1 इधर, ये 4 और मोर, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1x, एक्स ही लिख देता हूं, -4। तो देखिए साथियों, k की वैल्यू 4 अगर ले लें तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही हमने क्या करना है, k की वो वैल्यू सेट करनी है जो इस पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर फ्री बना दे, बस सिंपल सा काम है। तो मैं k की वैल्यू 4 लूं, जैसे कि k/4 है और आपका पॉलिनोमियल क्या है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। k की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, पुटिंग k इक्वल टू 4। तो पॉलिनोमियल क्या है आपका 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपके पास रिजल्ट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सिंपल। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करें, ट्राई करके देखें जो प्रॉब्लम आई मुझसे पूछ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सम ऑफ जीरोस मान लो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मान लेते हैं √3 है, तो आपने कुछ नहीं करना, s की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है और p की जगह पे आपकी वैल्यू क्या है बच्चों √3। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। कि एक्स स्क्वायर 0 इंटू दिस फाइनाइट 0 प्लस √3 कि एक्स स्क्वायर प्लस √3। अब k की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √3। तो साथियों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।